बेवजह हुई है मोहब्बत आपसे, बेवजह हुई है मोहब्बत आपसे, हो गए हैं बेखबर हम जमाने से। बेवजह हुई है मोहब्बत आपसे तो बेपरवाह भी हो गए हैं हम जमाने से। बेजान था, बेजान था कब से ये शहर मेरा, ये रौनकें हैं आपकी मोहब्बत से। नमस्कार, मैं निशांत झा आप सभी का अपने YouTube चैनल मैथ विद निशांत झा पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज मेरा एनटीपीसी और ग्रुप डी टारगेट बैच का डे 2 है, दूसरा दिन है। आज एक टॉपिक फिर से लेके आए हैं जहां से कोऑर्डिनेट का ही यह टॉपिक है, स्लोप, ढाल या प्रवणता। आज पढ़ने जा रहे हैं स्लोप के बारे में। इसी का दूसरा नाम है ग्रेडियंट। ग्रेडियंट ग्रेडियंट पढ़िए, चाहे स्लोप पढ़िए या ढाल पढ़िए या क्या पढ़िए, प्रवणता। प्रवणता। अब देखिए, ये जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सेक्शन है ना, स्लोप, इससे क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है। कहेगा सीधे क्वेश्चन पे चल जाइएगा, हे कर बेसिक बात नहीं बताइएगा सर, आप दिल का बात नहीं समझते हैं, थोड़ा बेसिक बताइए। जी क्वेश्चन पे आएंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा फंडामेंटल पहले आपको बताते हैं कि इससे क्वेश्चन पहले क्या क्या आएगा और स्लोप होता क्या है, ढाल क्या है किसी भी लाइन का। ये एक्सिस है, देखिए गौर से, ये एक्सिस है, ये एक्स है, ये एक्स डैश है, ये वाई है, ये वाई डैश है। मान लीजिए एक लाइन है, ये लाइन एल है। तो इफ अ लाइन मेक्स एन एंगल थीटा, इफ अ लाइन मेक्स एन एंगल थीटा विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉक डायरेक्शन, देन टेन थीटा इज इक्वल टू स्लोप। कहिएगा हे इंग्लिश में बोल दिए, निकल गए, बिहार बोर्ड के आदमी है, आप पगला उगला दीजिएगा फिर क्या, कहे इंग्लिश में एकदम लाइन पकड़ लिए, शुरू हो गए इंग्लिश से इंग्लिश। बोलने का मन कर गया इसलिए बोल दिए, मुंह से इंग्लिश अभी निकल गया, क्या करते, मेरा भी दिल है ना, कभी कभी कुछ कुछ निकलते रहता है दिल से, मन हुआ इंग्लिश में बोले इसलिए बोला गया। इफ अ लाइन मेक्स एन एंगल थीटा, यदि कोई लाइन मान लीजिए थीटा एंगल बनाता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, कहां, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉक डायरेक्शन में। जैसे एक होता है क्लॉक वाइज, देखिए अगर ये वाला है तो क्लॉक वाइज, और अगर इसी चीज को आप उल्टा अगर करेंगे, कैसे एंटी क्लॉक कैसे होता है, इस तरीके से, ये एंटी क्लॉक डायरेक्शन हो गया, ये क्लॉक, ये क्लॉक डायरेक्शन है, यह एंटी क्लॉक डायरेक्शन है आपका, है ना, एंटी क्लॉक डायरेक्शन है, एंटी क्लॉक डायरेक्शन। अपना मन से लिखे हैं, ये कोई उसका शॉर्ट फॉर्म नहीं होता है, अपना मन से एंटी क्लॉक डायरेक्शन लिखती है। तो एक होता है घड़ी के दिशा में और एक होता है घड़ी के विपरीत दिशा में। तो कभी भी कोई लाइन, कभी भी कोई लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉक डायरेक्शन में अगर थीटा एंगल बनाया तो टेन थीटा को स्लोप, ग्रेडियंट, ढाल या प्रवणता कहते हैं। तो कहिएगा सर एंगल तो इधरों बनेगा, तो हम इधर वाला एंगल बोले, मतलब ई हो गया, देखिए क्लॉक बाय डायरेक्शन, और यही ना हुआ एंटी क्लॉक, यही ना एंटी क्लॉक है। तो अगर यहाँ थीटा बना तो हम कहेंगे टेन थीटा को इसका स्लोप, और स्लोप जो होता है उसका इंडिकेशन होता है एम से, और यह बराबर क्या होता है, टेन थीटा। ये सब बुआ वाला बात है, क्वेश्चन इससे नहीं आता है, लेकिन काम की बात है। कोई भी लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉक डायरेक्शन में अगर थीटा एंगल बनाता है तो उसको स्लोप कहते हैं। इफ अ लाइन मेक्स एन एंगल थीटा विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉक डायरेक्शन, देन टेन थीटा इज इक्वल टू स्लोप। निकल गए, कहेगा फिर इंग्लिश बोल देते हैं, आपको भी नहीं रहा जाता है, ठीक है। स्लोप एम बराबर क्या हो गया, टेन थीटा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, इसको बोलते हैं स्लोप। अब देखिए पहले दो तीन बेसिक बात, तब हम आएंगे मेन बात पे, जहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आपका बनेगा। कंप्लीट वीडियो में बने रहिए, पूरा स्लोप का कहानी खत्म कर देंगे। ये हो गया स्लोप, समझे, कहिएगा एक बार और बता दीजिए, एक बार और बता दीजिए ना, एक के बार में समझ जाएंगे, एक बार और मिटाने से पहले। ये एक लाइन है, अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉक डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज नहीं, एंटी क्लॉक डायरेक्शन में अगर थीटा एंगल बन गया तो ये जो टेन थीटा होगा यहाँ पे, इसी टेन थीटा को स्लोप कहते हैं, टेंजेंट। समझ गए बेटा? अब आइए, अब देखिए अगर कभी भी दो लाइन क्या हो, पैरेलल हो, दो लाइन पैरेलल हो। उससे पहले एक बात बताइए, जैसे अगर हम कहेंगे कि ये लाइन है और यह 45 डिग्री का एंगल एंटी क्लॉक डायरेक्शन में यहाँ पे बना रहा है,
यानी यहाँ पे थीटा बराबर क्या डिग्री है 45, तो इस लाइन का स्लोप क्या होगा, तो आप कहिएगा एल बराबर सर सीधा सा हो जाएगा, या एम बराबर क्या बोलिएगा, एम बराबर बोलिएगा टेन थीटा, तो 10 और 45, 10 45 कितना होता है 1, यानी इसका स्लोप कितना हो जाएगा 1। अब आइए, अब क्या विचार है सर, जल्दी से बताइए। अगला माजरा क्या है, अगर दो लाइन है सर, ये दोनों लाइन अगर पैरेलल है, ये L1 है ये L2, अगर L1 बराबर L1 और L2 अगर समांतर हो, यह क्या हो, यह साइन किस चीज का होता है, समांतर का। अगर यह पैरेलल हो, क्या हो, पैरेलल हो, तो हमेशा इस दोनों का स्लोप बराबर होता है। फिर करने सब लेके चलाते हैं कुछ बात, समझाइए ना बढ़िया से, आप दिल का बात नहीं पूछते हैं, बिना समझने का प्रयास कराए हुए एक के लाइन में बोल के निकलने का कोशिश करते हैं। आपको भागने थोड़े ना देंगे, नहीं भागेंगे। देखिए ना, बता रहे हैं, देखिए दो लाइन पैरेलल है क्या, तो अगर ये दोनों लाइन है तो आपको पता है कि ये दोनों लाइन के बीच का डिस्टेंस हमेशा सेम होगा, तब ना पैरेलल है, तो डिस्टेंस सेम होगा, तो जितना यहाँ पे इसका झुकाव होगा उतना झुकाव यहाँ पे होगा। तो अगर ये थीटा डिग्री यहाँ बनाएगा तो यहाँ भी थीटा होगा, यहाँ भी स्लोप उतने होगा, यहाँ भी स्लोप इसका उतने होगा। तो इसका मतलब है कि अगर दो लाइन पैरेलल होगा तो इसका मतलब है उस दोनों का स्लोप आपस में क्या होना चाहिए, बराबर। क्या हो गया, पहला कंडीशन, अगर दो लाइन कभी भी क्या हो जनाब, अगर दो लाइन लगातार क्या हो, पैरेलल हो, अगर दो लाइन क्या हो, समांतर हो, तो उसका स्लोप क्या होगा, बराबर। क्या होगा, बराबर। कहिएगा, एग्जाम्पल नहीं कराइएगा, एकक पर एग्जाम्पल कराते हैं, थोड़ा सा 10 मिनट थ्योरी को देख लीजिए, मजा आ जाएगा। हो गया, अगर दो लाइन पैरेलल होगा तो उसका स्लोप क्या होगा, समांतर। अगर दो लाइन पैरेलल होगा तो स्लोप क्या, समांतर। अगला पॉइंट मिटा दे। अब अगला आइए, अगला क्वेश्चन का जो पॉसिबिलिटी है CBT2 और ग्रुप डी दोनों मिला के, वहां एक कॉन्सेप्ट ये है कि अगर दो लाइन है, मान लीजिए एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है, एक दूसरे पे क्या है, परपेंडिकुलर, यानी L1 परपेंडिकुलर है L2, L1 परपेंडिकुलर कितना है, L2, L1 परपेंडिकुलर L2, तो बताइए क्या होगा। इसको पढ़ते हैं सर लंब, हिंदी वाले इसको क्या पढ़ते हैं, क्वेश्चन मेंशन रहेगा, सब पे एग्जांपल कराएंगे, बस थोड़ा सा पेशेंस बना के रखिए। कहेगा क्या होता है इसके बाद, जानते हैं, इसके बाद दोनों के स्लोप का मल्टीप्लिकेशन करने पे हमेशा और हमेशा -1 आता है। कहिएगा कि फिर आप कहने से पैदा करते हैं, कुछ बोल देते हैं, पढ़े थे बचपन में, इंटर में उतना थोड़े नहीं याद रहता, भूल जाते हैं, इशू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री थोड़े ना पढ़ते हैं हम लोग। एकदम मैट्रिक में अच्छा नंबर आता है, उसके बाद 2-4 महीना गांव में बिताते हैं, फिर आते हैं शहर में, तब तक 11th में आधा कोऑर्डिनेट साफे रहता है। समझाइए ना, थोड़ा सा समझा दीजिए ना, क्या जाता है सर, आप भी गजबे वाला बात है, दिल का बात समझिए ना, समझाइए कैसे हुआ, समझाते हैं काहे हुआ, M1 M2 -1। अब देखिए यहीं पे समझा देते हैं। मान लीजिए ये एक्सिस है, यह क्या है, एक्सिस खींच दिए, एक्सिस अगर खींच दिए तो ये दो लाइन है, मान लीजिए ई लाइन L1 है और ई लाइन कितना है, L2। अब एक बात बताइए, ये तो कन्फर्म है कि 90 डिग्री एंगल है, ई का डिग्री एंगल है 90 डिग्री है। अच्छा मान लीजिए ई लाइन कितना एंगल बनाएगा, थीटा, यहां से यहां, यानी ये जो L1 लाइन है, L1 ये आप गौर कीजिए तो यहां से यहां कितना एंगल बना रहा है, एंटी क्लॉक डायरेक्शन में कितना बना रहा है सर, तो कहिएगा 90 + थीटा एंगल बना रहा है। और ये जो L2 लाइन है, ये गौर कीजिए कितना बना रहा है, थीटा बना रहा है। तो एक स्लोप क्या होगा, M1 का एक स्लोप हो जाएगा 10 और 90 + थीटा, तो 10 90 - थीटा होता है -cos थीटा, ठीक। और L2 का होता है स्लोप M2 और ये बराबर हो जाएगा 10 थीटा। अब आपको पता है 10 × cot हमेशा 1 होता है, तो आप जैसे ही M1 × M2 को गुना करेंगे तो यह हो जाएगा -cot थीटा × 10 थीटा, यह मल्टीप्लाई करके कितना हो जाएगा, -1। क्या किए, कहेगा हे लोड नहीं लिया सर, कुछ नहीं बुझे, माथा उठा खराब कर दीजिएगा रात में वीडियो दिखाते आप, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एने सुने कर। फिर बताइए, देखिए यहाँ से यहाँ आइएगा, कहाँ से कहाँ आइएगा, यहाँ से यहाँ। पहले सुनिए, दो लाइन है, एगो लाइन इनने से एगो लाइन इनने से, हो गया, लट लिया।
ई वाला पूरा एंगल यहाँ से यहाँ होना चाहिए इसका एक्स एक्सिस के साथ, आपको पता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ ई एंगल होना चाहिए, और यहाँ का यहाँ से यहाँ होना चाहिए। ये पता है कि एक दूसरे पे लंब है तो 90 है, मतलब यहाँ से यहाँ कंप्लीट 90 प्लस थीटा, और ये थीटा होता है, तो इसका स्लोप होगा tan थीटा, तो tan 90 प्लस थीटा यह होता है। कहिएगा फिर वो आप लिख दिए कुछ ये होता है 90 प्लस थीटा, याद रखिए, आगे त्रिकोणमिति में बता देंगे, माइनस कॉट थीटा होता है, फिर एक चर्चा करेंगे तो फिर टाइम बर्बाद हो जाएगा, माइनस कॉट थीटा, और m2 बराबर यहाँ से tan थीटा। तो यहाँ पे अगर दोनों को देखेंगे आप, कॉट और tan मल्टीप्लाई करके कितना होता है हमेशा 1, ई अपना मन से सोचते हैं जी, क्वेश्चन देख के कुछ बात सोचा जाता है। तो अगर m1 इंटू mt को गुना कर लिए तो कॉट थीटा इंटू कितना tan थीटा, क्या तो मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा -1। दिन में फ्रस्ट्रेशन वाला होगा ना, मेरा वीडियो देखिएगा ना, फ्रस्ट्रेशन दूर हो जाएगा, चेहरा पे अगर हंसी नहीं होगा ना तो हंसी ला देंगे, पढ़ाने के साथ साथ दोनों काम। अरे क्या कीजिएगा, जिसका नहीं हुआ है थोड़ा सा गम में होगा, लेकिन ग्रुप डी भी तो देना है ना, पढ़ना तो पड़ेगा ना, पढ़ाई कैसे छोड़ सकते हैं क्या। लेकिन अब आइए माजरा क्या है, ये सब का कोई जरूरत नहीं है सर, क्वेश्चन बनाना है ना तत्काल के लिए, टारगेट में अभी है तत्काल क्वेश्चन बनाना है, याद रखना है इतना कि अगर लाइन परपेंडिकुलर है स्लोप कितना होगा सर -1, मल्टीप्लाई करने में। दो बात बोले हैं, बेटा के फिर से लिखते हैं, जल्दी से, 40 वो तो पॉइंट है सर, वहां से क्वेश्चन आता है, पूरा स्लोप दोबारा लाइफ में नहीं पढ़ना पड़ेगा और क्वेश्चन नहीं छूट सकता है। पहला, अगर दो लाइन पैरेलल हो गया तो स्लोप क्या होगा बराबर, यह क्या हो गया समांतर। अगला, अगर यह परपेंडिकुलर हो गया मतलब लंब, जल्दी से कहिए सर, तो m1 इंटू m2 बराबर कितना हो गया। अब एक बउआ वाला बात होता है, अगर कोई लाइन x एक्सिस के पैरेलल है तो उसका स्लोप क्या होगा, और अगर कोई लाइन y एक्सिस के पैरेलल है तो उसका स्लोप क्या होगा। कभी कभी ना ऑब्जेक्टिव में आपको आएगा। अब देखिए, कहेगा फिर एक नया बात, अगर कोई लाइन x एक्सिस के पैरेलल है तो x एक्सिस के पैरेलल होगा तो कहाँ होगा, यहाँ ये लाइन होगा। तो ये लाइन अगर है तो इसका स्लोप क्या होगा, देखिए ये तो ऑलरेडी x एक्सिस के पैरेलल है, इस लाइन को हम यहाँ भी रख सकते हैं, मतलब इसको भी एक्सिस मान सकते हैं, तो यहाँ एंगल कुछ बनेगा 0 बनेगा, यानी यहाँ पे हो जाएगा m बराबर tan 0, यानी क्या डिग्री 0। आप याद रखेंगे tan 0 कितना 0, यानी यदि कोई लाइन x एक्सिस के पैरेलल है, यदि लिखिएगा कॉपी में, यदि कोई लाइन x अक्ष के पैरेलल है, x अक्ष के समांतर है, x अक्ष के समांतर है, तो उसका स्लोप हमेशा क्या होता है 0। क्या होता है सर 0। सोच लिया, ब्रेन में रखेंगे, यदि कोई लाइन x एक्सिस के पैरेलल है तो स्लोप 0। अगर ये लाइन x के पैरेलल है, इसको उठा के यहां रख दिया एक्सिस पे, एंगल 0 हो गया ना, कहानी खत्म। अगला चौथा, तो कहिएगा हाँ वायु का तो पैरेलल होगा सर इसके अकॉर्डिंग, यस। अब देखिए, अगर कोई लाइन y एक्सिस के पैरेलल है, किसके पैरेलल है y एक्सिस के, तो ऐसे होगा लाइन, तो कहिएगा ये तो देखने में लग रहा है कि सर है पैरेलल होगा एक कर, तो ई जब यहाँ 90 है तो इहो 90 होगा, क्योंकि पैरेलल है तो एंगल बराबर होगा जी जनाब। तब क्या होगा, तो कहिएगा कि m बराबर tan 90 अनडिफाइन होता है, इसीलिए अगर कोई लाइन पैरेलल टू y एक्सिस है तो वह अपरिभाषित हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, हो गया। अब आते हैं, ये था बुआ वाला बात, अब दो बात बस हो गया। उसके बाद एग्जाम्पल, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये दोनों जो अभी लिखेंगे। दो पॉइंट है, एक P x1 y1 और मान लीजिए Q x2 y2, दो बिंदु के बीच स्लोप क्या होगा, दो बिंदु के बीच स्लोप, यानी दो बिंदु है तो किसी लाइन को अगर रख लेंगे यहाँ से यहाँ खींचेंगे तो लाइन ड्रॉ होगा, तो इसका स्लोप क्या होगा, यानी दो बिंदु के बीच अगर स्लोप निकालना है कभी भी, तो m बराबर स्लोप जो होगा, यानी स्लोप बराबर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 होता है। कहेगा काहे होता है, प्रूफ कर दीजिए ना, तो फिर टाइम लैप्स कर जाएगा आपका। प्रूफ तो कर देंगे लेकिन टाइम लैप्स करेगा। 4 गो बात होता है ना, ऊपर का 2 गो समझा दिए, इसको याद रखिए, दो बहुत काम करेगा। दो पॉइंट के बीच स्लोप निकालना है, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। अगला
हो गया ये। अगला बहुत भी आए, बहुत ज्यादा। देखिए ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। एग्जाम्पल भी अब आपका लगातार कर देते हैं। ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर कितना 0। अब इसका स्लोप पूछेगा, बहुत जगह पूछा है, कितना जगह पूछा है, कितना एग्जाम में पूछा है, सीबीटी 1 में भी पूछा है, ग्रुप डी में पूछेगा। इसका स्लोप होता है m बराबर माइनस ए बाई बी। इसका स्लोप कितना होता है माइनस ए बाई बी। कहेगा प्रूफ कर दीजिए ना, प्रूफ करेंगे टाइम लैप्स कर जाएगा। अब ब्रेन में रखिए, आपका क्वेश्चन निकालना है। ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, तो स्लोप कितना होगा माइनस ए बाई बी। याद हुआ? फिर से रिपीट करा देते हैं। जितना हम बात बोले हैं पूरा स्लोप उसी पर से डिपेंड है। देखिए मेरे बगल जरा एक बार देखिए तो, अगर बैठे हुए हैं ध्यान भटक गया है, मेरे बगल देखिए, अब समझाते हैं। देखिए अगर दूगो पॉइंट रहेगा, एगो x1 एगो y1, एगो x2 एगो y2, बोलिएगा सर स्लोप जल्दी याद कीजिए, y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। और अगर ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 है तो सर स्लोप क्या होगा, तो स्लोप होगा माइनस ए बाई बी। कहेगा ये सब बात हुआ, आप जल्दी जल्दी एग्जाम्पल पे लेके आइए ना। आप भी जो है हमारा माथा उठा खराब करवा दीजिएगा सर, खाली थ्योरी पढ़ा रहे हैं तभी सर। तो बोले थे 10 मिनट रुकिए, अब क्वेश्चन कराते हैं। अब यहाँ से रुकिए, चलिए। आपका दिल कैसे तोड़ सकते हैं, आपके बिना हम अधूरा है ना हो, तब आपके बिना हम अधूरा है। आप जब तक प्यार नहीं दीजिएगा तब तक एनर्जी नहीं ना मिलता है। ऐसे तो हम एनर्जी रहता है, लेकिन थोड़ा सा आप प्यार दिया कीजिएगा तो एनर्जी और न बढ़ जाएगा। 4 2 एवं 7 6। अब मान लीजिए 2 बिंदु दे दिए, हम बोलेंगे इसके बीच का स्लोप बताइए। चलिए जल्दी से बताइए तो। y2 y1 यानी ये x1 y1 है, ये x1 y1, ये x2 और y2। तो 6 माइनस 2 7 माइनस 4, तो 6 में से 2 गया 4, 4 बट्टा कितना 3। इसका स्लोप कितना आ गया आपको 4 बट्टा 3। अगला क्वेश्चन तुरंत तुरंत एग्जांपल समझाएंगे, समझ गए। दूसरा है, देखिए -3 8 और +4 -2, इसके बीच 2 बिंदु है, इसके बीच का जल्दी स्लोप बताइए। तो लिखा रहेगा 2 बिंदु इतना एवं इतना के बीच का स्लोप ज्ञात करें। ढाल प्रवणता जो निकालना है, क्या होगा जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए क्या होगा। y2 माइनस y1 बट्टा x2 माइनस x1, ऊपर 10 नीचे 7, कितना होगा -10 बट्टा 7। अगला क्वेश्चन लिखे, जल्दी 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 बोलिए, जल्दी छापिए ना। एगो क्वेश्चन लिखते हैं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन हो गया। अब देखिए एक क्वेश्चन है कि देखिए -4 a प्लस 2 1 माइनस 2a 2 बिंदु का स्लोप, इसका क्या स्लोप 1/3 है, तो a बराबर 8। बहुत अच्छा क्वेश्चन, हम रफ क्वेश्चन लिख रहे हैं। इतना a प्लस 2 1 माइनस 2a और 2, 2 बिंदु का स्लोप 1/3 है, तो a बराबर 8। यानी इस बिंदु का स्लोप ही आपको दे दिया है 1/3। तो कहिएगा स्लोप बराबर क्या होता है y2 माइनस y1, तो y2 कितना 2 माइनस a प्लस 2 हो गया बट्टा x2 माइनस x1, तो 1 माइनस 2a माइनस -4, यही ना बराबर स्लोप होना चाहिए सर। बोलिए ना, देखिए ना जरा, आइए ना इधर देखिए ना, यही ना होगा स्लोप। कहिएगा हाँ यही होगा। अब इसका स्लोप कितना है 1/3 हो गया। फिर अब क्या कीजिएगा, है गुना कीजिए ना। देखिए ना, एक बात बताइए सर, ये 2 कट गया, हाँ कट गया, ये हो गया ऊपर -1, नीचे देखिए माइनस माइनस +4 और एक कितना 5, 5 माइनस 2a बराबर 1/3, गुना कीजिए। -3a बराबर 5 माइनस कितना 2a, इधर आएगा तो माइनस a बराबर 5, a बराबर कितना आ गया, a बराबर आपका आ गया -5 हो गया। समझ में आया नहीं आया, कहेगा कुछ कसर रह गया, तनिक एक बार थोड़ा सा एक बार और बताइए, बता देते हैं। इसका स्लोप 1/3 है, तो a बराबर 8।
तो y2 माइनस y1, y के जगह यहाँ y2 के जगह 2, y1 के जगह इतना, y2 माइनस y1 बट्टा x2 माइनस x1 बराबर स्लोप कितना है 1/3। ये कैंसिल आउट हो गया, माइनस है, ये 4 और 1 5 माइनस 2 है बराबर 1/3, क्रॉस गुना करेंगे ये बराबर कितना आ जाएगा -5। मिटा दे सर। अगला क्वेश्चन सर जल्दी आइए, देखिए खाना वाना बना रहे हैं तो थोड़ा मेरे लिए भी भेज दीजिए, अरे कमेंट में बॉक्स में भेज दीजिए, क्या दिक्कत। देखिए भूख लग जाता है ना पढ़ाते पढ़ाते। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन लिखिएगा कि 2x, ये माइक भी बड़ी परेशान करता है जानते हैं, इसको भी लगता है हमसे प्यार बहुत हो गया है इस माइको को, खुल के ये भी चाहता है कि ऊपर आ जाए दिल के पास, इसको जबरदस्ती लगाते हैं नीचा में, आई खुल के आ जाता है ऊपर की ओर आने का कोशिश करता है। बताइए तो इतना निर्जीव को भी हमसे प्यार हो गया, आप लोग कैसा आदमी है बताइए तो। वीडियो को शेयर नहीं करते, शेयर कर दीजिए। देखिए अब है 2x माइनस 3y प्लस 1 और इसका स्लोप बराबर हुआ, कहिएगा ये कौन सी हुआ, स्ट्रेट लाइन है ना, मैं बताए थे बाद में। अब देखिए बराबर 0 है बराबर 0 का स्लोप। अब ये कहे थे कि स्लोप बराबर होता है -a/b। जब कभी भी सरल रेखा का इक्वेशन इस फॉर्मेट में रहेगा ax + by + c बराबर 0, तो स्लोप होता है सर -a/b, माइनस a के जगह 2, b के जगह -3। देखिए ना यहाँ -3 है, कैसे लिखते हैं बताइए ना प्रेम से, फिर से आराम से, कहा धरफड़ी में आप भी। देखिए 2x प्लस -3y + 1 बराबर 0, ये हो गया a के जगह, ये हो गया b के जगह, ये हो गया c के जगह। अब हुआ तो 1/, इतना तो क्या हो जाएगा -2/- -3 बराबर 2/। एगो से थोड़े लोट लेते हैं, समझते हैं दिल का बात। चलिए अगला, अब अगला क्वेश्चन क्या है, अगला है 2x + y बराबर 5 का स्लोप। कहिएगा इसको उधर नहीं लिखे, अरे बराबर ना होगा, इस पर लाइए तो 0 कर सकते हैं, इसका ऐसे करके नहीं लिख सकते हैं 2x + y और -5 बराबर कितना 0। बताइए तो स्लोप -a/b, तो क्या 2, b के जगह 1, तो हो गया -2, नहीं हो गया। और देखिए बेटा दे, चलिए अगला क्वेश्चन है जल्दी -5x + 6y - 8 बराबर 0। स्लोप बताना है, यानी स्लोप क्या होता है जल्दी बोलिए, -a/b, -a के जगह देखिए तो -5, a के जगह कितना -5 नहीं है, और b के जगह 6, तो 5/, कितना हो गया 6। समझ में आया, आ गया होगा, यस। अगला क्वेश्चन, अब आइए सर अगला जबरदस्त क्वेश्चन है। एक हाँ ये हुआ ना आपका बात, इतना +8 बराबर 0, 4x + ay -13 बराबर 0 यदि समांतर रेखा है, यदि पैरेलल लाइन है, कैसा लाइन है पैरेलल लाइन, कैसा लाइन है सर पैरेलल लाइन, तो ये बराबर व्हाट, तो ये बराबर व्हाट, इफ इतना एंड इतना आर पैरेलल लाइन देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, इंग्लिश में होगा इतना बराबर 0 इतना बराबर 0 यदि समांतर रेखा है तो ए बराबर व्हाट। कहेगा ये वो इक्वेशन आर पढ़े थे कि लाइन पैरेलल होता है तो ये होता है वो 10वां वाला, वो सब आगे आएगा। कोऑर्डिनेट में आप अभी एकदम सिंपल सा लॉजिक पढ़े, अगर दो लाइन पैरेलल है, अगर दो लाइन समांतर है तो उसका स्लोप क्या होगा सर, बोलिए ना, उसका स्लोप क्या होगा बराबर, क्या होगा बराबर, यानी इसका भी स्लोप और इसका भी स्लोप आपस में बराबर, तो इसका स्लोप -a/b होगा, तो -a और b के जगह कितना -3। देखिए ना माइनस तो पहले से ना फॉर्मूला में रहेगा -a/b, इसका बताइए तो -a/b के जगह क्या है -a/b होता है ना स्लोप, तो a के जगह 4 और b के जगह खुद a, ये माइनस माइनस खत्म हो गया, 2a बराबर 12, a बराबर -6। अब अगला क्वेश्चन लिखिए तो, हो गया, लोड नहीं लिया, ओ नहीं लिया, दिल से बोलिए ना, जान काहे ले लीजिएगा, दिल से बोलिए ना, कमेंट में बता, लोड लिया नहीं लिया, नहीं लिया तो एक बार बता देते हैं। यदि समांतर रेखा है पैरेलल लाइन है, ए बराबर व्हाट, तो इसका स्लोप दोनों लाइन का बराबर होगा ना,
इसका क्या होगा माइनस ए बाई बी, तो माइनस 2 बट्टा क्या 3, यही ना होता है माइनस ए बाई बी। दोनों में तो यही चीज लागू होगा, तो ए के जगह यहाँ पे 2 है और बी के जगह -3 है, माइनस पहले से लगाए। यहाँ ए के जगह 4 है और बी के जगह यहाँ क्या है, ए है, माइनस पहले से। कैलकुलेशन है, गुना कीजिएगा आ जाएगा। अब अगला देखिए, अब अगला क्या कहता है वो आइए। अगला क्वेश्चन है 3x 5y + 11 = 0 इतना, एंड अगला है -ax a - 2y + 7 = 0 आर परपेंडिकुलर, यानी दोनों कैसा रेखा है, लंबवत रेखा, दोनों लंबवत रेखा है। तो ए बराबर वाट। अब देखिए कुछ पूछ सकता है, ए पूछ सकता है, -2 पूछ सकता है, -8 पूछ सकता है। जैसे क्वेश्चन ऐसी में a - 2 बराबर वाट, तो मान लीजिए कि आपसे पूछा या तो a बराबर वाट या a - 2 बराबर वाट, कुछ भी पूछ दिया तो ये निकल जाएगा तब ना, कुछ निकल सकता है। इतना लंबवत रेखा, लंबवत का क्या होता है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर लाइन, यही ना होता है इंग्लिश वाले, परपेंडिकुलर लाइन। यदि ये दोनों लाइन क्या है, परपेंडिकुलर है, अगर ये दोनों लाइन क्या है, परपेंडिकुलर है, तो अगर यह दोनों लाइन परपेंडिकुलर होगा तो क्या होना चाहिए बताइए। अगर यह परपेंडिकुलर होगा तो आप जरा देखिए यह रेखा कैसा है, लंबवत है। अब अगर लंबवत है तो आपको थ्योरी क्या पढ़ाए हैं, दोनों के स्लोप का गुणनफल क्या होना चाहिए, -1। दोनों के स्लोप का गुणनफल कितना होना चाहिए, -1। तो जरा बताएंगे उसका स्लोप क्या होगा, उसका स्लोप a बाई बी, तो माइनस ए बाई बी, -3/5 बराबर, इसका स्लोप बताइए, माइनस तो पहले से होगा, a के जगह माइनस है और b के जगह कितना, a - 2। बताइए तो ई लोड लिया सर, ई गुना होगा यहाँ, क्या ई लोड लिया सर, पहले बोलिए ना। दोनों के स्लोप का गुणनफल कितना, -1। यहाँ आइए दिमाग लगाइए, कितना होगा, यहाँ होगा m1 × m2 बराबर कितना, -1। अब देखिए इसका स्लोप कितना, 3/5, चूंकि -a बाई बी होता है तो -3/5। अगला का स्लोप कितना होगा, अगला का स्लोप होगा यहाँ से -a बाई बी, यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस, और यहाँ क्या हो जाएगा -a/b, a माइनस कितना 2। अब इस दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको कितना आना चाहिए रिजल्ट, -। तो देखिए ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, या इसको कह लीजिए माइनस माइनस प्लस, और 3 का गुना अगर आप कीजिएगा किससे, a से, तो बताइए 3 इंटू यानी -3 रहेगा, ई प्लस ए हो जाएगा क्या, बट्टा, मन है तो इसका गुना कर दीजिए, नहीं मन है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो कर लीजिए। 5 -10 अब बराबर कितना, माइनस, माइनस माइनस क्या हो गया, खत्म। नहीं लौट लिया, लौट नहीं लिया, फिर से देखिए 3a ई 5a -10 बराबर कितना 1। अब देखिए 3a बराबर 5a -10, 10 इधर आएगा, उधर जाएगा तो बताइए 2a, तो a बराबर कितना हो गया 5। और अगर a बराबर 5 हो गया तो a पूछेगा तो 5, a -2 पूछेगा तो कितना 3, कुछ पूछेगा तो आंसर निकल जाएगा। लौट लिया। अब एक क्वेश्चन और अंत में पूछता है, वो भी अब देख लीजिए, एक क्वेश्चन और पूछता है, पहले इसको मिटा दे, देख लीजिएगा फिर से। एक क्वेश्चन पूछेगा आपको, अब कहेगा ये अभी नहीं बताए थे, संरेख कॉलिनियर, देखिए 3 को पॉइंट दे देगा, 3 4 -2 -1 -3 और के, संरेख है या संरेखीय है, क्या है, संरेखीय है, तो के बराबर हो 8। कहिएगा फिर आप भी है ना सर, अंतिम में ला के लखरिए देते हैं, ऐसा न ऐसा कोई ना कोई बात सोचने पे मजबूर कर देते हैं। क्या होगा बताइए, तो क्या होना चाहिए, बोलिए क्या होना चाहिए, पानी भी पीना पड़ता है, क्या करें बताइए क्या होना चाहिए। कहेगा ये पढ़ाए कब, कॉलिनियर घुसा दिए हैं क्वेश्चन बीच में लाके, आप क्या समझते हैं। देखिए समझते ही हैं कि आपको हम इसको स्लोप में पढ़ाएंगे, कुछ लोग समझता है एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 कर देते हैं, संरेख लेंदी हो जाता है, हम बता रहे हैं उस चीज को सुनिए। कॉलिनियर पहले क्या होता है,
2 से ज्यादा, अगर मान लीजिए 3 बिंदु है, 4 बिंदु है, 5 बिंदु से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर सभी बिंदु एक ही रेखा पर है तो सारे बिंदु क्या होंगे? संरेख। जैसे 3 बिंदु है और तीनों बिंदु अगर एक रेखा पे है तो यह तीनों बिंदु आपस में क्या होंगे? संरेख। इसका मतलब है जब क्वेश्चन कह दिया ये संरेख है तो ये एक के लाइन पर होगा। अब देखिए ये एक लाइन है, इसी पर ही बिंदु है। इस लाइन का अपने आप में कोई ना कोई स्लोप तो होगा ना सर, इस लाइन का तो स्लोप होगा। इस लाइन पर कितनों बिंदु होगा? 1 2 3 4, हम 50 को बिंदु रख देंगे, उससे क्या फर्क पड़ता है? इस लाइन का तो पर्सनली एक स्लोप होगा ना। हाँ, स्लोप हर हाल में हर पॉइंट से निकालने का कोशिश करेंगे तो बराबर होगा। अब स्लोप पे है, यहाँ तो सिर्फ बिंदु पता है, यहाँ तो एंगल दिया हुआ है लाइन का, हम तो अपना मन से लाइन खींचे, यहाँ से स्लोप निकालेंगे और यहाँ से वो भी सेम आना चाहिए। ये दोनों से स्लोप निकाले, ये दोनों से निकाले, वो भी बराबर होना चाहिए। तब ज्यादा आपको घुमाएंगे नहीं, ज्यादा फिर माथा उठा नाचने लगेगा। एक के लाइन आप समझिए एग्जाम देने के लिए। अगर कभी भी संरेख है, अगर कभी भी संरेख है और के पूछ गया आपसे तो ऐसे डायग्राम बना लीजिएगा, तीनों को सिस्टमेटिक लिख लीजिएगा और जो इच्छा करेगा ना उससे स्लोप निकाल दीजिएगा। कहेगा नहीं लोड लिया, फिर से बोलिए। तीनों पॉइंट को लिख देना है, एक पॉइंट पे मतलब एक लाइन लिख करके तीनों पॉइंट को लिख दिए। अब मान लीजिए एक बार ये दोनों से स्लोप ले लीजिए और एक बार ये दोनों से स्लोप ले लीजिए और दोनों स्लोप को बराबर कर देना है। कहेगा ये बराबर काहे करेंगे? एक के लाइन है ना, तो ये लाइन में यहाँ से स्लोप निकाले चाहे यहाँ से स्लोप, तो हर हाल में बराबर एक के लाइन का स्लोप है। मान लीजिए लाइन का नाम हम रखे P, तो P का स्लोप यहाँ से भी उतने होगा जितना यहाँ से होगा। तो देखिए y2 - y1 -1 -4, यहाँ से -2 -3 बराबर यहाँ से k -1 और यहाँ से -3 -2, क्या इतना होगा? इतना होगा। नहीं समझे? देखिए -1 -4 -2 -3 y2 y1 x2 x1, तो ये क्या होगा? -1 + 4, बोलिए तो जल्दी। 3 2 5 -5 बराबर ये क्या? k + 1 और -3 और +2 कितना? -1, माइनस खत्म हो गया। तो 3 बराबर 5 के और प्लस कितना? 5। कैलकुलेशन इसलिए तेज कर रहे हैं, तो यहाँ हो जाएगा 5 के बराबर कितना? -2 नहीं आ जाएगा। देखिए ना 5 के आ कहेगा, इधर लिखिए ना सर। तो -2 बराबर कितना? 5 के, तो के बराबर हो जाएगा -2 बट्टा कितना? 5। के बराबर कितना हो जाएगा? -2 बट्टा 5। आपको हम 2-3 को क्वेश्चन दे देते हैं, कैलकुलेशन देख लीजिएगा, कहीं से भी बनाइएगा तो उतने आएगा। -1 -y2 y1, ओ सॉरी यहाँ 4 नहीं था क्या? यहाँ सॉरी यहाँ माइनस होगा क्वेश्चन पे यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ माइनस है क्वेश्चन में, यहाँ पे माइनस होगा। -1 -4 -2 -3, क्वेश्चन में माइनस था, हम यहाँ माइनस क्वेश्चन पे नहीं दिए थे। अब समझ में आया? के बराबर कितना होगा? -2 बट्टा। एक क्वेश्चन और देते हैं, एगो से अगर नहीं समझ में आया होगा तो इसमें संरेख वाला पक्का समझा देंगे। अब देखिए तुरंत हो जाएगा एकदम तुरंत, देखिए जल्दी से। -2 -3 0 2 के 6 संरेख है। क्या है? संरेख है। संरेख है तो के बराबर हुआ 8। अगर पीछे नहीं समझे हैं तो इसमें समझ लीजिए, 3 पॉइंट को लिख देंगे, -2 3 हो गया, यहाँ 0 2, यहाँ के 6 लिख दिए। चलिए ये दो को से स्लोप लीजिए, y2 - y1 हो गया, x2 - x1, यहाँ से लीजिए 6 - 2 के -0 हो गया। 3 2 5 बट्टा 2 4 बट्टा हो गया, 4 दूना 8 यानी 5 के बराबर 8, के बराबर 8 बट्टा कितना? 5 हो गया। लगभग चारों क्वेश्चन आपका करा दिए, इधर से भी क्वेश्चन करा दिए। स्लोप फिनिश, स्लोप आपका अब क्वेश्चन नहीं बचा। संरेख पे क्वेश्चन, कॉलिनियर इसको बोलते हैं, पैरेलल रहेगा तो, लाइन रहेगा तो। फिर से जाइएगा पूरा वीडियो को, अगर कहीं कोई कमी लगा होगा तो फिर से देखिएगा, आप एकदम गारंटी है समझ जाइएगा। और दोस्त को जो नहीं जानता होगा कि पढ़ा रहे एनटीपीसी टारगेट में, जो पेड उड खरीद लिया होगा उसको भी भेजिएगा, कहिएगा वीडियो को एक बार देखिए, नहीं मन लगेगा ना तो अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, डिसलाइक मार दीजिएगा। एक बार देखिए तो जरा, कहेंगे वीडियो को देखिए तो जरा, वीडियो को देखिए तो जरा,
निगाहें रुक जाएंगी। वीडियो को देखिए तो जरा, आपकी निगाहें रुक जाएंगी। पढ़ लीजिए मेरी आंखों में मोहब्बत, पढ़ लीजिए मेरी आंखों में मोहब्बत, मेरी निगाहें हर बात कह जाएंगी। तब तक घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।